अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, आज मैं आपको बेरी के पत्तों के फ़वाइद बयान करूंगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बुखारी शरीफ में बाब बांधा है कि पानी और बेरी के पत्तों से मैयत को गुस्ल देना। इसके नीचे दो तीन अहदीस बयान करते हैं 1253 और 54 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत को गुस्ल देते वक्त फरमाया कि बेरी के पत्तों को भी पानी में मिलाकर गुस्ल दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत को गुस्ल देते वक्त पानी के अंदर बेरी के पत्तों का इस्तेमाल क्यों फरमाया? मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने अपने नबी के जरिए ये अपनी मखलूक पर रहम फरमाया है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, इसको इस तरह समझें। शेख इकबाल सल्फी हाफिज़हुल्लाह, उसके मदरसे की एक बच्ची जो आलमा बनी, उसको कुछ मसला हो गया, बहुत दुआ दारू किया, फ़ायदा ना हुआ, तो उन्हें शेख के पास लेके आए। उन्होंने उस पर कुरान पढ़ा, दाम किया, तो दाम के दौरान उसके हाथ पांव मुड़ गए, यानी उसके अंदर हवाई चीज़ें, जिन्नात वगैरह की हाजिरी हो गई। इकबाल सल्फी साहब पूछते हैं कि तुम इन्हें क्यों तंग करते हो, इस बच्ची को तुमने क्यों तकलीफ दी है, क्या मसला है, इसने तुम्हें क्या तकलीफ दी है? तो वो चीज़ें उस बच्ची के अंदर से बोली कि ये बड़ी आलमा बनी फिरती है, फलां औरत के अंदर हम जादू के जरिए आई हुई थी, हमारी ड्यूटी थी उस औरत को मारना है, जहां से हमने उसको मार दिया, अब उसको गुस्ल दिया जाता। औरतें सिर्फ पानी से गुस्ल दे रही थी। इसने आके कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल दिया जाए। फिर उन्होंने बेरी के पत्ते मंगाए और उसके साथ गुस्ल दिया। हमारी ड्यूटी यह थी कि हमने उससे ये फायदा लेना था कि उसका पानी, मैयत का पानी पीना था, हमें बहुत उसका फायदा मिलना था, हमें ताकत मिलनी थी। लेकिन इसके कहने की वजह से उन्होंने बेरी के पत्तों से गुस्ल दिया, फिर हम उसके पानी को नहीं पी सकते। अगर बेरी के पानी को हम पी लें तो हमारे जिगर फट जाते हैं। तो पता चला कि बेरी का जिन्नात के साथ कोई खास तल्लक है, इससे उन्हें तकलीफ होती है। इसलिए फतुल बारी सही बुखारी किताबुल तिब के अंदर इमाम हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 7 सब्ज पत्ते लें बेरी के और उसको सिलबट्टा में रख के कूट लें, यानी कूंडी डंडे में उसको पीस लें। फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं। पानी मिलाकर इतना पानी मिला लें कि उससे गुस्ल हो जाए, इंसान का पूरा जिस्म तर हो जाए। फिर उस पर आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ें। उसमें से 2-3 घूंट मरीज को पिला दें और बाकी से उसे उसके सर पे डाल के उसको गुस्ल दिलवा दें, वो गुस्ल कर ले, तो इससे जादू का असर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ये हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी शरह सहीह बुखारी में लिखते हैं। इसी तरह तफसीर इब्न कसीर के अंदर, तफसीर कुर्तबी के अंदर और हदीस की किताब है मुसन्नफ अब्दुर्रज़ाक के अंदर यह वाक़या है कि वहाब बिन मुनब्बे ताबी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि 7 बेरी के सब्ज़ पत्ते लो, उसको सिलबट्टे पे कूट लो, यानी कूंडी के अंदर उसको कूट कर उसमें फिर पानी मिलाओ, जिससे इतना पानी जिससे गुस्ल हो जाए। उस पर आयतल कुर्सी को पढ़ो और फिर उसमें से 3 घूंट पानी पी ले इंसान और बाकी से वो गुस्ल कर ले, तो इंशाल्लाह उस पर जादू के जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, खुसूसन उस जादू के जिसके ज़रिए खामद को बीवी से जमा से रोक दिया गया हो। तो मेरे भाइयों, ये बेरी के पत्तों के इतने फ़वाइद हैं कि इससे बॉडी के अंदर जो बद असरात हैं बीमारी के, जादू के, ये पत्तों की वजह से वो बाहर खींच लेते हैं पत्ते। इसमें इतनी तासीर है बॉडी के अंदर, उन असरात को ये डिलीट कर देते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत मुफीद है, ख़ासकर मेरी बहनें जो हैज़ के बाद पाक हों। एक सही हदीस के अंदर मैंने ये फरमान सुना है, पढ़ा है
कि गुस्ले जनाबत जो हैज से पाक होने के लिए पानी में अगर बेरी के पत्ते डाले जाएं तो उसके बहुत से फ़वाइद हैं। तो इसलिए मैयत को भी गुस्ल दिया जाता है। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ए अल्लाह के बंदो, इलाज करवाओ लेकिन हलाल चीज़ों के ज़रिए करवाओ। और फरमाया अगर तुम अपने भाई को फ़ायदा पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ हलाल चीज़ों से। ये बेरी के पत्ते हलाल चीज़ों में से है। इसके साथ और कुरान के ज़रिए उस पानी पर जिसमें बेरी के पत्तों का असर है या बेरी के पत्ते हैं उस पर दम किया जाए। कुरान की खास का आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 102 है। सूरत बकरा की आयत नंबर आखिरी जो 2 आयत हैं आयतुल कुर्सी है खुसूसन, और चारों कुल उस पर पढ़े जाएं। तो पढ़कर इससे पानी पिया जाए और फिर उससे गुस्ल किया जाए। लेकिन गुस्ल के लिए जो पानी ऊपर डाला जाएगा, दम वाला पानी जो है, वो किसी क्यारी में खड़े होके, यानी वॉशरूम वाले पानी में, गंदे पानी में उसमें ना डाला जाए, या किसी टब में बैठ के नहाया जाए, या फिर ऐसी जगह जिसका पानी किसी दरख्त की जड़ में जाए या किसी क्यारी में, जमीन में चला जाए। तो गंदी जगह पर वो पानी नहीं गिरना चाहिए। तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 1, 2, 3, 4 बार गुस्ल करने से इंशाल्लाह जादू के असरार ख़त्म हो जाएंगे और इधर उधर तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह शफा अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, मैंने बार बार इसको आजमाया, इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इंशाल्लाह आप भी आजमाएं और अगर फ़ायदा हो तो मेरे लिए दुआ करें और इसको दूसरों तक पहुँचाएं। तुम्हारे लिए और मेरे लिए इंशाल्लाह सदका जारिया बन जाएगा। अगर अच्छे असरात मिले, तुम्हारी बॉडी में बीमारी ख़त्म हो, और मुझे दवा भी दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।